अब बात करते हैं राजा मर्डर केस की। दरअसल इसमें इंदौर क्राइम ब्रांच के एडिशनल डीसीपी राजेश दंडोतिया ने न्यूज स्टेट से खास बातचीत की, जिसमें उन्होंने इस केस की जांच से जुड़ी कई महत्वपूर्ण जानकारियां दी। उन्होंने बताया कि ये पूरा मामला मेघालय पुलिस के हाथ में है और इंदौर पुलिस बस मदद कर रही है। इंदौर के राजा रघुवंशी मर्डर केस के आरोप में गिरफ्तार उनकी पत्नी सोनम सहित 5 आरोपी अब मेघालय पुलिस के शिकंजे में है। कोर्ट से मेघालय पुलिस को आरोपियों की 8 दिन की पुलिस रिमांड मिल चुकी है। मामले में अब आरोपियों से पूछताछ का सिलसिला शुरू होगा। आरोपियों को आमने सामने बिठाकर पूछताछ शुरू होगी। घटना का रिक्रिएशन होगा ताकि इस पूरे मर्डर केस की थ्योरी सामने आ सके। अब तक इस मामले में जो हुआ और आगे क्या हो सकता है, इस पर इंदौर क्राइम ब्रांच के एडिशनल डीसीपी राजेश दंडोतिया ने न्यूज स्टेट से बात की, जिसमें उन्होंने बताया कि कैसे शिलोंग पुलिस के इंदौर आने के बाद आरोपियों की धरपकड़ के लिए कंबाइंड ऑपरेशन चलाया गया। फिर डेड बॉडी मिलने के बाद और फिर जब शिलोंग की पुलिस यहाँ पर आई थी, तब फिर एक सर्चिंग ऑपरेशन चलाया गया था कंबाइंड शिलोंग पुलिस और इंदौर पुलिस के द्वारा, और इन चारों संदिग्धों को हिरासत में लिया गया था। जब इनको हिरासत में लिया गया तो इनके पास से पुख्ता एविडेंसेज मिले, उसके आधार पर फिर इनकी अरेस्टिंग शिलोंग पुलिस के द्वारा की गई और उसी के आधार पर फिर ट्रांजिट रिमांड माननीय न्यायालय के द्वारा दिया गया। राजा मर्डर केस के इस पूरे मामले में इंदौर पुलिस की क्या भूमिका रही, इस बारे में भी एडिशनल डीसीपी राजेश दंडोतिया ने न्यूज स्टेट को बताया। उन्होंने कहा कि इंदौर पुलिस का रोल मेघालय पुलिस को असिस्ट करने का था। आरोपियों की गिरफ्तारी और उनके ट्रांजिट रिमांड के बाद इंदौर पुलिस राजा मर्डर केस में किसी तरह की जांच में शामिल नहीं है। इस केस की जांच की पूरी जिम्मेदारी मेघालय पुलिस के पास है। इंदौर पुलिस कोई भी जांच नहीं कर रही है, कोई भी पैरेलल जांच, पैरेलल इन्वेस्टिगेशन कहीं नहीं हो सकती है, क्योंकि केस रजिस्टर्ड वहाँ पर है। तो अब टोटली एसआईटी का मामला है, शिलोंग पुलिस ही इसमें इन्वेस्टिगेशन करेगी। पुलिस का रोल था, हमारा पुलिस का रोल असिस्ट करने का था। चारों आरोपियों को अरेस्ट करके ट्रांजिट रिमांड के बाद ये लोग वापस शिलोंग चले गए। अब वो इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं वहाँ। अब टोटली सोल एजेंसी है वो शिलोंग पुलिस है। हमारे द्वारा किसी प्रकार की इस केस में पहले भी और अब आगे भी किसी प्रकार की कोई जांच या इन्वेस्टिगेशन नहीं की जाएगी। राजा मर्डर केस के आरोपियों को शिलोंग के सोरा थाने में रखा गया है। अब इन्वेस्टिगेशन के दौरान मेघालय पुलिस सोनम सहित बाकी आरोपियों को इंदौर भी ला सकती है। ऐसे में इंदौर के एडिशनल डीसीपी राजेश दंडोतिया ने न्यूज स्टेट को बताया कि फिर इंदौर पुलिस मेघालय पुलिस की मदद के लिए तैयार रहेगी। कि इनको 8 दिन की पुलिस रिमांड मिली है। अब आगे चल के अगर इन्वेस्टिगेशन की दिशा में अगर कुछ नए फैक्ट्स आते हैं, सबूत आते हैं, तो मुझे लगता है कि पुलिस रिमांड पर लेकर आरोपियों को लाया जा सकता है इंदौर। तो फिर अगर शिलोंग पुलिस को किसी भी प्रकार की मदद की जरूरत होगी तो इंदौर पुलिस डेफिनेटली इसे मदद करेगी। आपको ये भी बता दें कि इंदौर के ट्रांसपोर्टर राजा रघुवंशी के मर्डर केस में अब तक क्या हुआ। 11 मई को शादी के बाद 21 मई को राजा सोनम शिलोंग पहुंचे थे। 23 मई को परिवार से आखिरी बात हुई थी। 2 जून को राजा रघुवंशी का शव मिला था। 17 दिन से गायब सोनम 9 जून को यूपी के गाजीपुर में मिली। इसके बाद ही हत्याकांड का खुलासा हुआ। सोनम सहित सभी 5 आरोपियों की गिरफ्तारी हुई। मेघालय पुलिस ने इस पूरे मामले का खुलासा करने के लिए ऑपरेशन हनीमून शुरू किया, जिसके लिए एसआईटी का गठन किया गया और अब मेघालय पुलिस राजा मर्डर केस के इस पूरे मामले में तह तक पहुंच गई है। बस परत दर परत इसका खुलासा कर राजा के गुनहगारों को उनके अंजाम तक पहुंचाना बाकी है। टीम न्यूज स्टेट।